क्या ईरान के आला कमांडर का कत्ल हो गया? पासदारान इनकलाब के बहरिया कमांडर को क्या हुआ? बहरिया कमांडर रियर एडमिरल अली रजा तंगसीरी को लेकर क्या है दावा? तंगसीरी के कत्ल की अफवाह की क्या है हकीकत? जंग से पहले की जंग में ईरान की बरतरी साबित। दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। कई टेलीग्राम चैनल्स घंटों से अफवाहों को बड़े पैमाने पर फैला रहे हैं, जिनमें इस्लामी इनकलाब की बहरिया के IRGC गार्ड कोर कमांडर रियर एडमिरल अली रजा तंगसीरी के कत्ल का दावा किया जा रहा है। हालांकि जो बाखबर जराए हैं उनसे होने वाली जानकारी के मुताबिक ये अफवाहें मुकम्मल तौर पर मन घड़त हैं और ज़्यादातर ईरान मुखालिफ गिरोहों की नफ्सियाती जंग, जिसे कहते हैं ना साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का नतीजा है। यानी जंग से पहले साइकोलॉजिकल वॉर का ये नतीजा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वॉर में, यानी साइकोलॉजिकल वॉर में, जंग से पहले के साइकोलॉजिकल वॉर, अफवाहों की वॉर में भी ईरान ने बरतरी साबित कर दी है। ये अफवाहें जनूबी ईरान के शहर बंदर अब्बास के एक रिहायशी इलाके में होने वाले एक बड़े धमाके की खबरों के बाद सामने आई। सुबह हरमज़गान की गवर्नरेट के मुताबिक बंदर अब्बास में सुनी जाने वाली आवाज़ शहर के एक मोहल्ले में वाक़या एक रिहायशी घर में होने वाले धमाके से मुताल्लिक़ थी। ये रिहायशी घर था और जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक इस रिहायशी घर में होने वाले धमाके के ताल्लुक से ही इस तरह की खबरें जो है वो चर्चा में आ गई। आपको ये बता रहे हैं कि ये जो आवाज़ हुई है, ये धमाके की आवाज़ थी, वो आलिम बिलवोड पर वाक़ एक 8 मंजिला इमारत में होने वाले धमाके से पैदा हुई। धमाके के नतीजे में इमारत की 2 मंजिलें तबाह हो गई, जबकि कई गाड़ियों और एक दुकान को भी नुकसान पहुंचा। कई अफराद के बारे में खबर है कि वो ज़ख्मी हुए हैं, इस पर कोई शक नहीं है। इत्तलात ये भी हैं, ताहम मुमकिना हलाकतों की तादाद के बारे में ताहाल कोई ठोस मालूमात दस्तयाब नहीं है और हंगामी इमदादी खदमात इस वक्त मुतासरा अफराद को इमदाद फराहम कर रही हैं। ये सोशल मीडिया के बारे में जो जानकारी अब फैली है और जिसमें ये अफवाह गर्दिश कर रही है कि जो एडमिरल हैं, रियल एडमिरल, वो अब नहीं रहे या उनका असैसिनेशन हो गया है, इसके बारे में फ़िलहाल ये खबर बिल्कुल बेबुनियाद है। अब आपको ये बताते हैं कि गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान मुतअद्दिद टेलीग्राम चैनल्स पर तेज़ी से गर्दिश करने वाली खबरों में ये दावा किया गया था। आपको बताया कि IRGC, जिसके हम कहते हैं इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर, इसी का एक नाम है पासदारान इनकलाब। पासदारान इनकलाब यानी इनकलाब की हिफाजत करने वाली दस्ता। तो IRGC के कमांडर रियर एडमिरल अली रजा तंगसीरी को कत्ल कर दिया गया है, ऐसी खबरें गश्त करने लगी। ये दावे देखते ही देखते सोशल मीडिया पर और बहुत सारे जो न्यूज़ के या इंफॉर्मेशन के प्लेटफॉर्म से वहाँ पर ये वायरल हो गए और शदीद तशवीश पैदा हो गई इसको लेकर के। तो ये एक साइकोलॉजिकल वॉर का नतीजा था। तहम जो खबर हैं जिन पर हम एतबार कर सकते हैं, यानी बाखबर और मोतबर ज़राए जो हैं, उनसे जो मालूमात हासिल हुई हैं उसके मुताबिक ये मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और मनगढ़ंत साबित हुई है। और साथ ही ये बता दें कि दरअसल ईरान मुखालिफ जितने भी गिरोह वहाँ पर अभी सरगर्म हैं, चाहे वो किसी भी सूरत बदामनी पैदा करके या अफवाह झूठी खबरें फैला करके, वो चाहते हैं कि ईरानी आवाम के जहन को, जो वहाँ की हुकूमत है, जो वहाँ की आला क़यादत है, उससे मुनहरिफ कर दिया जाए। उनके ख़िलाफ़ ईरानी अवाम में एक गुस्सा भड़का दिया जाए, ईरानी अवाम में कहीं ना कहीं एक डर खौफ का माहौल पैदा कर दिया जाए। लेकिन इन तमाम कोशिशों में ऐसी क़ुव्वतें नाकाम साबित हो रही हैं। आपको ये बता दें कि इनका मकसद है कि अवाम में खौफ पैदा करना, इंतशार फैलाना। ये अफवाहें जनूबी ईरान के अहम बंदरगाही शहर बंदर अब्बास में एक बड़े धमाके के बाद सामने आई थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। हालांकि इसमें भी कई दो राय नहीं है कि अभी इसकी तहकीकात चल रही है कि ये धमाके दरअसल कैसे, जो शुरुआती जानकारी मिली उसके मुताबिक इसमें गैस पाइप लीक से ये धमाका हुआ था। सुबह हरमज़ान की गवर्नरेट ने भी वजाहत की है कि बंदर अब्बास में, यानी जो शहर बंदर अब्बास है, उसमें सुनी जाने वाली ज़ोरदार आवाज़ किसी फौजी या सिक्योरिटी वाक़े का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये एक रिहायशी इमारत में होने वाले धमाके की आवाज़ थी। और सरकारी बयान के मुताबिक ये धमाका शहर के मोहल्ला बिलवोड पर वाक़ एक 8 मंजिला रिहायशी इमारत में पेश आया, जैसे मैं आपको पहले बताया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जंग तो अभी शुरू हुई नहीं है। ईरान के ख़िलाफ़ भले ही अमेरिका ने चौतरफा ईरान को घेरने की कोशिश की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान का हौसला, और ईरान कहने का मतलब न सिर्फ ईरान की हुकूमत, न सिर्फ ईरान की
फौज बल्कि पूरे ईरानी कौम, जिसमें ईरान की अवाम भी शामिल है, उसके हौसले चट्टान के सामने मानिंद हैं। और यही वजह है कि अमेरिका एक नहीं 10 बार इस बात पर गौर कर रहा है कि उसने अपने फौजियों को इकट्ठा तो कर लिया है, लेकिन इसके आगे वो क्या करे। और अब ये बात ढिकर चुपी नहीं है, बल्कि ये दरपर्दा बात भी नहीं है कि अब एक साथ ईरान को बहुत सारे सतहों से चाइना और रशिया की मदद मिल रही है। इन सब के बीच जो वॉर से पहले वॉर, यानी जो साइकोलॉजिकल वॉर का जो फेज़ होता है, उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की अफवाह फैला करके और कौम को एक डर और खौफ के साए में रखने की कोशिश थी, जिन्हें फिलहाल नाकाम कर दिया गया है।